अवग्रह के कितने भेद होते हैं? कौन? अच्छा, व्यंजनावग्रह कितने पदार्थों का होता है? हाँ, पदार्थ कितने को होता है? पदार्थ कितने होते हैं जानने वाले? हाँ, तो व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का होगा? हाँ, तो व्यंजनावग्रह कितने को जानता है? सबको जानता, 12 को। वो तो सबका है, 12 को जानता। बरसों को 48 बनेंगे। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? अचक्षु दर्शन नेत्र को छोड़ करके, ठीक है। मन से कौन सा दर्शन होता है? मन से दर्शन होता है कि नहीं? मन से दर्शन नहीं होता है। मन से कौन सा दर्शन होता है? मन से कौन सा दर्शन? दर्शन की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, वैसे बोलो ना। जब मन से ज्ञान होता है तो दर्शन तो हो गई होगा। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ दर्शन जरूर है। मन भी पदार्थों को जानता है, कैसे भी जाने, ठीक है। पदार्थ को प्राप्तकारी नहीं है, लेकिन अपन आँख बंद करके किसी पदार्थ को नहीं जानते, क्या विशेषता को नहीं जानते? जानते हैं। दर्शन तो सबके साथ अचक्षु दर्शन होता है। मना परे ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान पूर्वक, इसलिए चक्षु दर्शन वहाँ भी दर्शन है। चक्षु अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान चक्षु और अचक्षु के बिना होता नहीं, और बिना मति ज्ञान के मना परे ज्ञान नहीं होता है। तो यह मति ज्ञान पूर्वक मना परे ज्ञान होता है, और यह ज्ञान बिना अवग्रह और दर्शन के होगा ही नहीं। इसलिए परंपरा से वहाँ भी दर्शन है। नहीं, चक्षु ही बनेगा, अचक्षु बनेगा नहीं, उनके बनेगा ही नहीं। उनका दर्शन तो मति ज्ञान का माना जाएगा। उसका तो मति ज्ञान माना, मति ज्ञान मन का भी माना जाएगा। मति ज्ञान मन का माना जाएगा, इंद्री का भी माना जाएगा। मना परे ज्ञान का अर्थ होता है अपने मन के माध्यम से ये संदेह हुआ कि ये वस्तु गर्म है कि ठंडी है, ये वस्तु हल्की है कि भारी है, ये वस्तु काली है या पीली है। कोई भी ज्ञान होता है तो सभी चक्षु दर्शन वाला भी बनेगा, सभी बनेगा। पर आना चाहिए मन में। मन में जो विचार चल रहा है वो बता दें कि मना परे ज्ञानी ये इस वस्तु के संबंध में जानना चाहते हैं कि वस्तु किस कलर की है जो जमीन के अंदर रखी हुई है, इस संबंध में सोच रहे हैं। वो मना परे ज्ञान बता देगा इस कलर वाली वस्तु है जिसके संबंध में सोच रहे हैं।
चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? हाँ बोलो। निरोध करना, बाह्य और अभ्यंतर क्या, बहिरभ्यंतर क्रिया रोह, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का रोध क्षय। और द्रव्य संग्रह में भी यही आया है। हाँ। बाह्य क्रिया को कैसे रोकना? बाह्य क्रिया क्या है? एक बाह्य क्रिया क्या है? ये तो अभ्यंतर क्रिया नहीं है। तो अभ्यंतर क्रिया क्या है? हाँ, जो क्रिया देखने में आती है वह बाह्य क्रिया है, जो देखने में नहीं आती है वो अभ्यंतर क्रिया है। चलो, कसाय कहाँ हो गया था? कसाय हो गई थी। चारित्र के कितने हो गए? चारित्र हो गए। सम्यक आचरण चारित्र। देश चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक आचरण चारित्र जो है इंद्रियातीत अल्लाह स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। इंद्रियातीत अल्लाह स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। अब देखो, यहाँ आध्यात्मिक सुख की बात है, इसे इंद्रियातीत लगा दिया। इंद्रिय सुख भी सुख है कि नहीं? है, लेकिन चूंकि मोक्ष मार्ग में इंद्रिय सुख नहीं है, सुखाभास है। वीर्य किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति बल को वीर्य कहते हैं। भव्यत्व गुण किसके होता है? किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन गुण की व्यक्तता होती है वह भव्यत्व गुण कहलाता है। सम्यक दर्शन की मात लिया, हालांकि सम्यक दर्शन होते ही भव्यता का प्रतीक आ जाता है। नहीं, परिभाषा तो शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी श्रद्धान चारित्र विशेष को, पर ये बन नहीं रहा अपने यहाँ। श्रद्धान को चारित्र नहीं कहते। सम्यक्त्वाचरण तो कहना ठीक है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैनाचार्यों ने चारित्र तो 5 ही माने हैं। छठवां कोई चारित्र नहीं है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, यथा, बस यही चारित्र माने। और एक देश चारित्र को भी चारित्र कहते हैं, लेकिन सम्यक्त्वाचरण चारित्र को किसी सिद्धांताचार्यों ने नहीं माना। और कुंदकुंद स्वामी ने माना है तो चारित्र के भेद में नहीं, सम्यक्त्वाचरण है। तो सम्यक्त आचरण का नाम, सम्यक्त की क्रिया का आचरण करना, वो चारित्र नहीं है। चारित्र में एक विशुद्धि विशेष होती है। चारित्र में एक विशेष क्रिया का प्रदर्शन होना चाहिए। यहाँ क्रिया का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जो सम्यक का आचरण तो कह देंगे, लेकिन चारित्र संज्ञा नहीं देंगे उसको। हाँ, तो आदि लिया इन्होंने, ले लिया कि सम्यक गुण प्रकट हो गया तो भव्यता प्रकट हो गई।
हालांकि भव्यता जो है ये कहाँ तक चलती है? भव्या भव्य से रहित कौन हो जाते हैं? 14वें गुण सिद्ध भगवान। संगी असंगी 12वें गुण स्थान तक, भव्या भव्य 14वें गुण स्थान में भव्यत्व पारनामिक नाम का भाव वहां भी घटाया है। क्या बनने की? हाँ, वही समय जिसमें सम्यक प्राप्त हो गया वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा, अपने आप बनेगा। जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन गुण की अव्यक्तता को भव्यत्व गुण कहते हैं, जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन की अव्यक्तता, अव्यक्त यानी जब अभी व्यक्त नहीं होगा, जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकता है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राणातीत अवस्था को प्राप्त करता है, अब देखो कितनी परिभाषा गलत बनाई। आत्मा के प्राणातीत, और बल्कि जीवत्व क्या बनाई है? जो 10 प्राणों से जीता है, जी रहा है और जिएगा, वो जीवत्व परिणाम, जीव परिणाम के। अब उन्होंने कह दिया प्राणातीत अवस्था को जीवत्व कहते हैं। आत्मा वो भी परिभाषा उतनी अच्छी नहीं है, प्राण धारण कर। अभी अपन ने जो बदल दी है ना, वो तो कुछ उसमें सुधार किया है, कुछ इसमें है, ऐसा हुआ है। देखो पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो अपने तो इसलिए पढ़ा रहे कि तुम लोग थोड़ा सा परिभाषाएं सीख जाओ, बाकी इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। को अपन सीधे ग्रंथ ही पढ़े ना। हाँ बस इसमें थोड़ा सा परिभाषाएं रट जाती हैं और क्या वो आ जाते हैं ज्ञान। चलो एक थोड़ी स्पीड से पढ़ ले रहे हैं। प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है। जीवन अवस्था को जो प्राप्त होता है प्राण कहते हैं, और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है। प्राण के कितने भेद हैं? द्रव प्राण और द्रव प्राण के कितने भेद हैं? 10। मन, वचन, काय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, प्राणेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, स्वाद। 5 इंद्रियां मन, वचन, काय, स्वाद और आयु, ये 10 प्राण कहते हैं। भाव प्राण किसके होते हैं? आत्मा की जिस शक्ति के निवारण किसे कहते हैं? तो जो आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। ठीक है, भाव प्राण है ना आत्मा की। हमारे यहाँ भाव प्राण का है लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, उपयोग का होना ही भाव मन है, भाव इंद्रिय है। किस जीव के कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, श्वास और आयु। 2 इंद्रिय के 6 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, श्वास, आयु और रसनांद्रिय। 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, एक इंद्रिय बढ़ाते जाओ। और 7 एक चक्षु इंद्रिय, पंच इंद्रिय के 9 असंगी के, और संगी पंच इंद्रिय के 10। एक इंद्रिय के 4 के बाद फिर एक प्राण बढ़ाना है बस। हाँ, वचन बल बढ़ जाएगा ना उनका वचन। पहले तो एक इंद्रिय कितने हो गए? 4। कौन सा हो गया? हाँ, एक इंद्रिय बल बढ़ गया और एक काय बल बढ़ जाएगा और श्वास आयु। अब उसमें वचन आ जाएगा और इंद्रिय बढ़ जाएगी तो 6 हो जाएंगे। उसके बाद एक इंद्रिय का बढ़ाते जाओ तो संगी पंच इंद्रिय तक 10 हो जाएंगे।
भाव प्राण कितने भेद हैं? 2 इंद्रिय, भावेंद्रिय, बल प्राण। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? जिस कर्म के अभ्यंतर से उपशम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इंद्रिय प्राप्त होती है। ठीक है, जिस कर्म के अभ्यंतर से उपशम से 5 इंद्रियों का जो ज्ञान होता है वह भावेंद्रिय कहलाती है। वही उपयोग वाली बात हो गई। बल प्राण किसे कहते हैं? बल प्राण के कितने भेद हैं? आत्मा की शक्ति विशेष को प्राण कहते हैं। सब बल प्राण है ना, बल, मनोबल, वचन बल, काय बल। हाँ, तो मनोबल, वचन बल और काय बल। द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं? रसना, स्पर्शन, रसन, ज्ञान, चक्षु, श्रोत। वैभाविक गुण किससे होते, किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे के संबंध से होने वाले आत्मा के विभाव परिणति होती है उसे वैभाविक गुण कहते हैं। विभाव का अर्थ सीधा है पर के निमित्त से जो आत्मा में परिणाम हो वह सब विभाव की कोटि में पर के निमित्त से। अव्याभार प्रीतिजीवी गुण किसके होते हैं? अव्याभार प्रीतिजीवी गुण। अब देखो वहाँ अनुजीवी और प्रीतिजीवी गुण, अब कितना अंतर आ गया। वहाँ अनुजीवी गुण अलग कहे थे और यहाँ प्रीतिजीवी। साता आकुलता के अभाव में अव्याभार प्रीतिजीवी गुण कहते हैं। अभी आगम में कहीं प्रीतिजीवी गुण नहीं आया। अनुजीवी और प्रीतिजीवी गुण की चर्चा जैन आगम में कहीं नहीं इनके अलावा। अब इसको साता के उदय में अव्याभार सुख, ठीक है, मानते ही हैं अव्याभाव सुख वेदनी के अभाव में होता है। और 14वें गुण स्थान में भी साता का उदय होता है। केवली भगवान के 14वें में भी साता है। उसी असाता के कारण से वेदनी का 11 जिन्हें 11 जो परिसर हैं उसी कारण से होते हैं। है केवली, हाँ, वो उदय मात्र है, उदीर्णा नहीं है। उदय मात्र से भूख आदि की बाधा नहीं होती। उदय मात्र वो भी बहुत कम उदय है, क्योंकि वर्तमान साता का इतना प्रभाव है कि वो उसी में समाहित होकर चला जाता है। पुरानी साता तो एक ही आएगी। जिस समय साता का उदय है उस समय असाता का नहीं। लेकिन ईर्यापत आश्रव जो नया बन रहा है वो तो साता का ही बन रहा है। तो यहाँ असाता उदय में आ रही अंदर से, इधर साता बन में, तो साता का प्रभाव इतना तेज है कि असाता उसी में ढल जाती है। तो वे आरहंत थोड़ी थे, वो तो मुनि थे। वे मुनि महाराज थे ना। तो मुनि महाराज तो 6ठे साधन में थे। तो 6ठे साधन तो वे भी अपनी जैसे थे। ठीक है, उनको 6ठे साथ में तो उनको भी भूख लगती थी, पर वे सहन कर लेते, अपन सहन नहीं कर पाते। उनको सहन होता है लेकिन भूख तो उनको भी होती है। 6ठे साथ में स्थान में सर्दी, गर्मी, बरसात सब उनको भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। ऐसे नहीं कि बज्जु सब नाराज संगम का अर्थ है नहीं कि कुछ उनको होता ही नहीं है। कांटा छुपाएंगे तो वेदना तो उनको भी होती है। नहीं, सहन शक्ति कम है, वेदना तो उतनी है। सहिष्णुता, हाँ, जैसे छोटे बच्चे को तकलीफ हो जाए तो उस पर रो पड़ता है। बड़ा व्यक्ति थोड़ा रोएगा नहीं, तकलीफ तो उसको हो रहा है। बस क्षमता बढ़ जाती है, और वो भी क्षमता संघनन के कारण नहीं बढ़ती है, वैराग के कारण। शरीर में जो क्षमता है वैराग के कारण बढ़ती है, सहिष्णुता। हैं? तो लड़ते थे तो वो सब उनकी अंदर का बल है। वज्रसम नाराज संगनन तो मात इतनी है कि जल्दी विकसित नहीं होता। वज्रसम नाराज संगनन सहिष्णुता आती हो, सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं को आता है।
और सहनशीलता देख लो, सुकमाल मुनि को वज्रसम नाराज संगन था कि नहीं? सरसों का दाना चुभता था। कुछ भी हो, अरे काय बल बहुत अच्छा था उनका। अरे पर सहनशील, बाद में तो शेरनी लौच लौच के खा रही तो भी कुछ नहीं है, और पहले ग्रस्त अवस्था में सरसों का दाना चुभ रहा है। कुल संयम, संयम, संयम के आने से सहिष्णुता आती है, और शक्ति है तो वज्रसूत नारायण का संगम की शक्ति तो होगी। अपन थोड़ी सी गिरजान फ्रैक्चर हो जाए उनको जल्दी नहीं होगा। शक्ति में और सहिष्णुता में अंतर है। शक्ति विशेष होना और सहिष्णु होना बहुत हाँ, तो सहिष्णुता जो उनमें, वो ही सरसों का दाना चुभे और बाद में शेर नहीं खावे तो भी उनको पता नहीं चल रहा है, ध्यान में लीन है। इतने उपसर्ग में भी मोक्ष नहीं हुआ, केवल यहाँ भाव इंद्री में क्या हो गया, इनको अलग इसलिए किया कि इंद्री का जो भाव प्राण है वो ज्ञान के क्षयोपशम से, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंद्रियों में जो भाव है वो उपयोग से संबंध रखेगा, और बल जो है वो उपयोग से संबंध नहीं है, शरीर से संबंध रखता है। शरीर नाम कर्म के और वचन नाम कर्म के और मन नाम कर्म के, इनके उदय से जो बल है, शरीर का जो बल है, कितने तेजी से तुम बोल सकते हो। बल का अर्थ है वह है बल की शक्ति, वचन बल। अब किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है, बोलते ही नहीं बन रहा है, वचन बल क्षीण हो गया। और किसी के शरीर की शक्ति बहुत तेज है, तो ये उद्गल से संबंध रख रहा है, और वो भाव उपयोग से संबंध रख रहा है। इससे बल प्राण के लिए अलग, बल में उपयोग की जरूरत नहीं है। नहीं तो बल प्राण अलग से क्यों ले रहे भाव उसके साथ में? तो भाव इंद्रिय नहीं है ना बल में, भाव प्राण में ले रहे हैं ना, बल के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि भाव प्राण में उपयोग को लाना पड़ेगा। तो बल में उपयोग की जरूरत कर रहे हैं ना, भाव के भाव प्राण के दो भेद कर रहे हाँ, तो भाव प्राण के दो भेद कर रहे हैं, उसमें उपयोग की प्रबलता है, इसमें बल का सहन करना, शरीर के बल की अनुभूति होना, इसमें क्षयोपशम की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति यूँ मानो इसको वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से बल होता है। अब ऐसा मान लो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से बल होता है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं धूप में बैठा रहता हूँ, तो वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से है, और ये वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से है। हालांकि वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम है कि नहीं है, अंतराय कर्म क्षयोपशम से होता है, तो इसलिए उसको दोनों का क्षयोपशम भिन्न होने से भाव इसलिए कह दिया क्योंकि वो अंदर से होता, भाव इंद्रिय और बल प्राण दोनों के भिन्न गुण होने से इनको अलग कह दिया गया। वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, और ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों का क्षयोपशम मानना। लब्धु उपयोगौ भावेन्द्रियम, तो लब्धि उपयोगौ, लब्धि उपयोग कौन सा वचन लिया? हाँ, तो दर्शनोपयोग में भी आएगा वो भाव इंद्रिय, क्योंकि कोई भी इंद्रिय बिना दर्शनोपयोग के काम करती ही नहीं है। इसे दर्शनोपयोग भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। नहीं है, प्राण भी कोई कर्म नहीं है, बल भी कोई कर्म, प्राण कोई कर्म है ही नहीं। नहीं, 148 कर्मों प्राण है ही नहीं, प्राण नहीं है तो बल नहीं है। श्वासोश्वास नाम कर्म है, श्वासोश्वास बल अलग चीज है। श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय से
श्वासोश्वास का बल पैदा होता है। यदि नाम कर्म नहीं हो तो क्या होगा? जैसे इंद्रियां नाम कर्म है, तो इंद्रिय नाम कर्म के उदय से फिर इनमें बल आता है। कायन शरीर नाम कर्म का नहीं हुआ तो बल कहाँ से आएगा? पर बल नाम का, प्राण नाम का कोई कर्म नहीं है। श्वासोश्वास वो प्राण नहीं है जो है, वो एक कर्म है जो श्वासोश्वास लेने की प्रक्रिया को बनाता है। श्वासोश्वास कौन से कर्म में आया है? नाम कर्म। नाम कर्म किसे कहते हैं? शरीर की रचना विशेष को। तो श्वास लेने वाली नली आदि को ठीक बनाना, जिसका श्वासोश्वास कम है तो कहते ना श्वास लेते नहीं बन रही है, तो वो बल नहीं है, वो तो श्वास लेने के आइटम को तैयार कर रहा है, पार्ट है। पर्याप्ति नाम कर्म है, 6 पर्याप्तियां हैं, उसमें शरीर पर्याप्ति है कि नहीं? मना पर्याप्ति है, शरीर वचन पर्याप्ति है, तो ये पर्याप्ति नाम 6 प्रकार की पर्याप्तियां क्या हैं? बल को स्थान देने वाली आधार को पर्याप्ति कहते हैं। मटेरियल, पर्याप्ति का अर्थ होता है पर्याप्तियां मटेरियल इकट्ठा करती हैं। जिसका मटेरियल चाहिए वो मटेरियल, शरीर बनाने का मटेरियल इकट्ठा करना शरीर पर्याप्ति है। आहार का मटेरियल इकट्ठा करना आहार पर्याप्ति है। महाराज जी पर्याप्ति इंद्री का मटेरियल इकट्ठा करना, अब यहाँ आंख वाला मटेरियल चाहिए, कान वाला नहीं। तो अब ये पर्याप्ति नाम कर्म उस सारे दुनिया में से उन परमाणुओं को यहाँ बनाएगी जिसमें देखने में आएगा। मटेरियल, पर्याप्ति का अर्थ होता है मटेरियल इकट्ठा करना। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। पर्याप्तियां कारण है, प्राण कार्य है। क्योंकि ये प्रश्न हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूले, क्योंकि इसमें हमें 3 लोग का दिन में तारे दिखे थे इस प्रश्न के जवाब में। बहुत बहुत कैसे कैसे महाराज श्री जी तारे दिखे थे? सन 1983 घटना है। आचार्य ने कहा कि तुम लोग पढ़ोगे, हम सुनेंगे, टीका समझाओ तुम हमें। द्रव्य संग्रह की टीका, आचार्य पता नहीं क्या मन में भाव आया, बोले अब मैं तो पढ़ा के बहुत पढ़ा दिया, अब तुम हमें पढ़ाओ, और तो तुम लोग टीका से लगाओ। सबसे पहली सरल है द्रव्य संग्रह की टीका, तो द्रव्य संग्रह की टीका लगाओ। तो हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग लगा लेंगे। उन्होंने कहा द्रव्य संग्रह, तो हमने लोग आगे हम लोग लगा लेंगे आपसे, नहीं मैं बैठूंगा। हम लोगों ने को कहने मिल गया आप मत बैठो, हम लोग लगा लेंगे, पूरे लगाएंगे जितने घंटे का। बोले नहीं नहीं बैठूंगा तो मैं सुनूंगा मैं। और बोले कमरे में नहीं होगा, सार्वजनिक होगा। तो इसलिए की बात है, तो ऊपर बैठते थे, सो नीचे आ गए, यही टाइम पे रखते चलती थी। तो उस दिन काकताली न्याय से हमारे नंबर पड़ गया, और वही पर्याप्ति का प्रसंग चल रहा था। शिखर जी से सारे पंडित लौटे उसी दिन। दरबार कोठिया, कैलाश संजीव, भूलस्वता कोई आदिवासी गोष्ठी थी वहाँ पे, कहीं सुपार्श्वती माता जी थी ना, वो उड़ गए। तो बस सब वो आ गए। तो खुशहाल चंद जी गोरा वाले, दरबार कोठिया, ये सारे करीब 8-10 पंडित आ गए। और वो आगे सब सामने और बैठ गए। अब जानते तो थे सबको, क्योंकि भाषणाएं तो हुई थी। अब तो मैं उस समय एलक था, एलक अवस्था की बात है। एलक महाराज जी मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? खुशहाल चंद बोले। तो हमने आचार्य से तब सुन, आचार्य से मना कर दे कि नहीं 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 पूछना। तो हमने आचार्य से कहा कि हाँ हाँ पूछिए पूछिए, बांचना इसलिए पूछिए। आचार्य ने और हाँ हाँ पूछो पूछो, बताएंगे। जो माइक पे बैठा है उसको बताना ही पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने वही पूछा, पर्याप्ति और प्राण का क्या संबंध है? अब अभी इतनी गहरी बात तो थोड़ी अपन समझ रहे थे कि पर्याप्ति प्राण में क्या अंतर है। हाँ जीव कांड ने पढ़ा नहीं था उस समय।
अब एकदम तुरंत आंख बंद की हो, मैंने कहा धुआं में छोड़ दो, जो होना है जो होगा। तो हमने कहा पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। और ये इतने जोर से तालियां बजी और आचार्य जी को देखा, ये पंडित जी ये मात पोथियों के पंडित नहीं है। हमने आंखें खोली, आने उत्तर सही पहुंच गया। पर्याप्ति तो वो कभी प्रश्न नहीं भूल सकते। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। कार्य है। पर्याप्ति पहले होती है, प्राण बाद में होते। पहले मटेरियल होगा, शक्ति बाद में आएगी। ये सब पर्याप्तियां हैं। निर्माण नाम कर्म वो सब पुद्गल का वर्णन है। ये बल जो है पौद्गलिक नहीं है, पुद्गल की शक्ति है। आयु अलग है, आयु बल अलग है। ये सब पर्याप्तियां हैं नाम कर्म है। आयु अलग है, आयु बल अलग है। आयु अलग है, आयु प्राण अलग है। आयु बल की कमी होने से बुढ़ापा आता है। आयु बल कैसे कम होता है? आयु कर्म में भी कई लोग पूछते महाराज जी बुढ़ापा कौन से कर्म से आता है? जवानी कौन से कर्म के उदय से आती है? बालपना कौन से कर्म के उदय से रहता है? कोई कर्म नहीं है बाल नाम का, कोई जवान नाम का कर्म नहीं, और बूढ़े नाम का भी कोई कर्म नहीं। ये किस कर्म के उदय से आते? आयु कर्म के। आयु कर्म की शक्ति छीन हो जाती है, अनुभाग अंत में उसका बल कम हो जाता है आयु कर्म का। तो व्यक्ति के अंदर शरीर बना है लेकिन शक्ति कम हो रही। जवानी में आयु कर्म का जो बल बढ़ता है उदीर्णा को प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति की उदीर्णा जवानी में करता है। बाल अवस्था में उदीर्णा कम होती है, क्योंकि वो टेंशन मुक्त होता है। रोता जरूर है लेकिन रोता टेंशन पूर्वक नहीं रोता, वो तो नाटक करता है। इसलिए तो बल आयु अलग है, बल अलग है, स्वाद सो स्वाद नाम कर्म अलग है, स्वाद सो स्वाद प्राण अलग है, इंद्री अलग है, इंद्री बल अलग है। इंद्री पर्याप्ति है, मटेरियल। सीधी बात आप तो ये समझो, मटेरियल इकट्ठा करने का नाम पर्याप्ति है। अब कौन सा मटेरियल चाहिए? आंख का। कौन से परमाणु हैं जिन परमाणुओं में देखने की क्षमता आएगी, यहाँ वो ही करेगा। कौन से परमाणु हैं जिनमें सुनने की योग्यता है? उद्गल के भी अलग अलग स्वभाव हैं कि नहीं? अलग अलग। कि सबका एक सा स्वभाव है? नहीं, अलग अलग स्वभाव है। कुछ परमाणु ऐसे जो कांच बनते हैं, कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे जिससे कांच नहीं बनेगा, कुछ परमाणु है जिससे डायमंड बनता है, किसी से सैंडस्टोन बन रहा है, किसी से मार्बल बन रहा है। पुद्गल के भेद हैं कि नहीं? ऐसा तो बल प्राण पर्याप्ति नहीं। क्षय नहीं, क्षय तो अच्छा है, आवरण। वीर्यांतराय कर्म के उदय से बल, वीर्यांतराय एक गुण है, उसका फल किस में देखा जाए? क्योंकि संसार अवस्था में गुणों का फल कर्म के अधीन है। तो आत्मा का जो वीर्यांतराय कर्म क्षुषम किस माध्यम से प्रकट हो? नौ कर्म के माध्यम से। और नौ कर्म क्या है? इंद्रियां, पर्याप्तियां, उनके माध्यम से। तो ये क्षुषम बनता है। वीर्यांतराय कर्म और नाम कर्म में अंतर है। बल वीर्यांतराय कर्म के क्षुषम से होते हैं और पर्याप्तियां नाम कर्म के उदय से होती हैं। पर्याप्तियां औदैक भाव हैं, प्राण औदैक भाव नहीं, प्राण क्षुषम भाव है। कितना अंतर है? पर्याप्तियां औदैक भाव है, कर्म के उदय से ही होते हैं, और प्राण औदैक भाव नहीं है। वीर्यांतराय कर्म की शक्ति विशेष को जो पर्याप्तियों में हो, पर्याप्तियों में जो शक्ति आती है, जैसे देखने की शक्ति आई तो आएगी इसमें, लेकिन वीर्यांतराय कर्म के क्षुषम से। सर्वार्थ सिद्धि आदि में बार बार वीर्यांतराय कर्म का क्षुषम, औदारिक नाम कर्म का उदय से क्षुषम अवस्था बनाई है उन्होंने।
आयु कर्म के निषेकों की स्थिति अनुभाग शक्ति कम पड़ जाती है। पड़ रही अपने झड़ते झड़ते, वो तो कारण है, वीर्यांत नहीं, वीर्यांत राय कारण नहीं, वीर्यांत राय कारण वन तो अपना अभी भी कम हो सकता है। हाँ, तो अभी भी आ सकती, अभी वो आएगी दूसरे कारण से। बुढ़ापे में व्यक्ति का शरीर क्षीण हो रहा है, शायद कम हो रहा है, वो उसमें मूल कारण है आयु कर्म, 9 कर्म। एक तो हुआ वीर्यांतराय कर्म, सब में लगा लेना, लेकिन वीर्यांतराय कर्म अकेला प्रबल है। आँख में देखने की शक्ति है, लेकिन आँख खराब हो गई तो देखना तो बंद हो गया कि नहीं, देखने की शक्ति है कि नहीं। ऐसे ही वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बुढ़ापे में है, लेकिन इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई। नहीं, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो बना रह सकता है, लेकिन वीर्यांतराय कर्म का जहाँ बल देखा जा रहा है, जैसे हमने कहा ना, देखने की शक्ति है, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, आँख। बुढ़ापे में क्या दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम घट जाता है? नहीं, जाल आ गया और ऑपरेशन होते दिखने भी लगा, ऑपरेशन होते दिखने लगा, चश्मा लगाते ही दिखने लगा। तो क्षयोपशम तो है, क्षयोपशम से बुढ़ापा नहीं आता, क्षयोपशम की हीनता से बुढ़ापा नहीं आता। वीर्यांतराय कर्म जिस 9 कर्म में शक्ति देता था, वो 9 कर्म कमजोर पड़ गया। शरीर कुछ भी ले लो, अब आहार पानी क्यों नहीं जा रहा शरीर, तो शरीर कमजोर पड़ गया। शरीर कमजोर से आहार पानी लेना बंद हो गया, शरीर में अंदर निकलने की, पचाने की वो जो मशीन है ना, वो चलना ही बंद हो गई। तो गले से नीचे है कि यहाँ की सारी इंद्रियां शिथिल सिकुड़ गई, बोलने में नहीं आ रहा, चलने में नहीं आ रहा। तो आया होगा तुम्हारे पंडितों में, आया ना। पंचाध्यायी किसके ने लिखा? राजमल जी ने। किसी आचार्य की वाणी में पढ़ा कहीं? पंडित लो, अरे जहां न जाए गुरु वहां जाए पंडित। पंचाध्यायी है, सारी दुनिया के तो प्रिय ग्रंथ है वो ऐसे ही ग्रंथ है जैसे जैन सिद्धांत प्रवेश का अपन को एक संग्रहित ग्रंथ रखना ना, सरल, लेकिन गलतियां कितनी हैं। पंचाध्यायी एक सरल ग्रंथ है प्रारंभिक लोगों को पढ़ने वाले, लेकिन गलतियां कितनी हैं, बहुत ज़्यादा। कौन सा है? वैभाविक गुण किसे कहते हैं? जिससे दूसरे के द्रव्य से संबंध से आत्मा की विभाव परिणति को वैभाविक गुण इसी कहते हैं कि वो अपने में प्रकट हो रहा है। गुण का अर्थ होता है जो अपने स्वभाव को बतावे। गुण किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हमें वस्तु की पहचान होती है। तो राग द्वेष पर का निमित्त है, पर का निमित्त से उत्पन्न राग द्वेष होते हैं। उद्गल में भी राग द्वेष होते हैं। अब उसको राग द्वेष नहीं कहते, उसको विभाव परिणाम कहते हैं, अशुद्ध परिणाम कह देते हैं। उद्गल जीव के निमित्त से उद्गल का भी वैभाविक परिणमन होता है। वैभाग कहते हैं जो दूसरे के निमित्त से वस्तु में जो परिणमन होता है वह विभाव गुण कहलाता है। गुण की का है जिससे वस्तु को पहचाना जाए। बस जैसे कसाई कर रहा है तो जीव का नाम क्या हो गया? कसाई। अब वो कसाई गुण हो गया, पहचान हो गई ना। महाराज निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है ये, इसको निमित्त नैमित्तिक कहेंगे। निमित्त नैमित्तिक में थोड़ा सा अंतर ले लो कि एक होता है विभाव परिणमन, क्योंकि सिद्धों में भी पर्याय नैमित्तिक ही होती है, काल द्रव्य आदि का परिणमन कर रहा है। एक होता है विभाव परिणमन करने में कारण, जो दूसरों के निमित्त से परिणमन करता है,
और एक परिणमन करता है सो दूसरे का निमित्त मिलता है। तो वही नैमित्तिक हो गया ना, दूसरे के निमित्त से जो परिणमन हो रहा वही तो नैमित्तिक हो गया। निमित्त से जो परिणमन हो उसको निमित्त कह लो, कोई बात नहीं। परिणमन करे सो निमित्त मिले, उसको निमित्तिक नहीं कहना। हाँ, जब तक दो हेतु नहीं बनेंगे कार्य नहीं होगा। लेकिन हेतु के दो कारण, हेतु कार्य करा रहा है या हम कार्य कर रहे हैं तो हेतु मिल रहा है। सिद्ध भगवान स्वयं परिणमन कर रहे हैं तो काल द्रव्य उसमें सहयोगी, और अपन स्वयं परिणमन नहीं कर रहे हैं, हमें निमित्त परिणमन करा रहा है। निमित्त हमें कैसे, दुश्मन का निमित्त मिल गया, हमें क्रोध आ गया, निमित्त पा करके परिणाम हुए, उनके परिणाम हुए सो निमित्त मिला। ज्ञानी व्यक्ति के परिणाम होते हैं वैसा निमित्त मिल जाता है, और अज्ञानी निमित्त मिलने पर अपने वैसे परिणाम कर लेता है। चलो।